भक्तगणों, भगवत गीता का प्रथम अध्याय का शेष भाग आपको सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता का आगे का कथा सुनिए। प्रश्न है, भीष्म कौन थे? भीष्म राजा शंतनु के पुत्र थे। भगीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। ये धो नामक नवम वसु की अवतार थे। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता की आज्ञानुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्य पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ गया। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्राय मनुष्य मात्र के परम लोभ ने स्त्री सुख और राज सुख का सर्वदा त्याग कर दिया। इससे परम प्रश्न होकर इनके पिता शांतनु ने इन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। ये बाल ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी, शस्त्र शास्त्र दोनों के पूर्ण पारदर्शी और अनुभवी महान ज्ञानी, महान वीर और तथा दृढ़ निश्चयी महापुरुष थे। इनमें शौर्य, वीर, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, दया, सम, दम, सत्य, अहिंसा, संतोष, शांति, बल, तेज, न्याय, प्रियता, नर्मता, उदारता, लोकप्रियता, सर्वस्ववादिता, साहस, ब्रह्मचारी, विरति, ज्ञान, विज्ञान, मातृवृत्त, भक्ति और गुरु सेवन आदि प्राय सभी सद्गुण पूर्ण रूप से विकसित थे। भगवान की भक्ति से तो इनका जीवन ओतप्रोत था। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और तत्व को भली भांति जानने वाले और उनके एकनिष्ठ, पूर्ण, श्रद्धा संपन्न और परम प्रेमी भक्त थे। महाभारत युद्ध में इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं था। इन्होंने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 5 पांडवों को तो कभी नहीं मारूंगा, परंतु प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारता रहूंगा। इन्होंने कौरव पक्ष में प्रधान सेनापति के पद पर रहकर 10 दिनों तक घोर युद्ध किया। तदनंतर सरसैया पर पड़े पड़े सबको महान ज्ञान का उपदेश देकर उत्तरायण आ जाने के बाद स्वेच्छा से देह त्याग किया। कर्ण कौन थे? कर्ण कुंती के पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। कुंती ने इन्हें पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और ये बहते बहते वह पेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया और उसकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया और ये उन्हीं के पुत्र माने जाने लगे। क्वच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रखा था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों के ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान थे। दुर्योधन ने इन्हें अंगदेश का राजा बना दिया था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़कर पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी। ये सदा सूर्यदेव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता ये सहज से दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ
ब्राह्मण का वेश धरकर इनके शरीर के साथ लगे हुए नरसिंह कवच कुंडलों को मांग लिया। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी समय कवच और कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीर घातनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया था। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथ से मारे गए थे। कृपाचार्य कौन थे? ये गौतम वंशी महर्षि श्रद्धान के पुत्र थे। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी थे। इनकी बहन का नाम कृपी था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था, इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपी हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुण से संपन्न सदाचारी पुरुष थे। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों को और यादवों को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण हैं, इसीलिए इनके नाम के साथ समिजय विशेषण लगाया गया है। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। ये शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने भी अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। विकर्ण कौन थे? धृतराष्ट्र के दुर्योधनादि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा, वीर और महारथी थे। कौरवों की राजसभा में अत्याचार पीड़िता द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप हो रहे। एवं विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूं कि द्रौपदी हम लोगों के द्वारा जीती नहीं गई है। सोमदत्ती कौन थी? सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा को सोमदत्ती कहा करते हैं। ये शांतनु के बड़े भाई वाही के पौत्र थे। ये बड़े धर्मात्मा, युद्ध कला में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। ये महाभारत युद्ध में साथी के हाथ से मारे गए तथा और एवं इन दोनों अवयव पदों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इन दोनों अवयवों का प्रयोग करके यह दिखला गया है कि अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा भी कृपाचार्य के समान ही संग्राम विजयी थे। अन्य जवासुरा पढ़ते तक्त जीविता नाना शस्त्र परहरण सर्वे युद्ध विशारद। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। इस श्लोक का क्या बात? इससे पूर्व शल्य, वाही, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथी महारथी के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपने पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं। एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डट कर युद्ध करेंगे।
अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्मभिरक्षितम पर्याप्तम तीर्थमे तेषां बलम भीष्मभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। इसे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्ध वीर को भी छका देने वाले भूमंडल के आदित्य और वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अश्विनी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त आवश्यकता से कई अधिक शक्तिशालिनी अतएव सर्वदा अजय है। महाभारत उद्धव पर्व के 55वें अध्याय में जहां दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है वहां भी प्राय इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा रक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और सर्व शब्दों में कहा है गुणहीनम परीक्ष्य बहु पश्यामि भारत गुणोदय बहुगुण मात मनुष्य विषाम पते। हे भरतवर्षी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश समय गुणहीन देखता हूं और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूं। इसीलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहां दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है वहां उपयुक्त गीता के श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया है और उसके पहले श्लोक में तो यहां तक कहा है एक एक सर्वदा यूयं सर्वे महारथ पांडुपुत्राणां रणे हन्तु सौसैन्यं कियो सहता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं। फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपयुक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उदासित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और पार्श्विक भी है। पांडव सेना को भीष्म के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। इसे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहां हमारी सेना के संरक्षक भीष्म हैं वहां उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तो तुलना में ही नहीं रखा जा सकता। कहाँ रणकला कौशल शस्त्र शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह और कहाँ धनुर्भेद में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसीलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है। इस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित अपनी सेना को अजय बदलाकर
अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की रक्षा करने के लिए द्रोणाचार्य और समस्त महारथियों से अनुरोध करते हैं। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।